नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रवि युदंशी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल रवि युदंशी AWPN नेटवर्क पे। तो दोस्तों, आज का वीडियो लेके आया हूं स्पेशल टॉपिक, नेटवर्क मार्केटिंग में जल्दी साइन अप करने के क्या फ़ायदे होते हैं। और आज क्लियरली आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्या है इसका मूल मंत्र और क्यों हमको साइन अप जल्दी करना चाहिए। जैसा कि आप देखते होंगे, नेटवर्क मार्केटिंग में वही लोग सक्सेसफुल होते हैं जो रिस्क लेते हैं और साथ साथ में काम करते हैं। अगर आप काम नहीं करोगे तो आपको मिलेगा कुछ नहीं दोस्तों, इतना ध्यान रखिएगा कि काम के भरोसे ही चीज़ें चलती हैं। तो चलिए, काम करने से पहले एक सबसे बड़ी बात होती है कि आपको डिसीजन, राइट टाइम पे डिसीजन लेना भी अपने आप में बहुत बड़ा मायने रखता है। जब भी कोई लीडर आपको प्लान दिखा रहा है, प्लान आपके बिल्कुल समझ में आ गया, प्लान समझने के बाद में फिर आप कहते हैं कि नहीं, हमें कुछ वक्त चाहिए। वो आपका वक्त बदलने के लिए आया था, पर आपको और भी वक्त चाहिए सोचने के लिए। फिर आप क्या करते हैं कि आप वक्त लेते हैं, फिर सोचते रहते हैं। फिर ज्ञानचंद, रायचंद कुछ लोग आपको मिलते हैं जो कहते हैं हमारे फलां मौसा के फूफा के लड़के ने भी नेटवर्क मार्केटिंग किया था और उसका कुछ नहीं हुआ। अगर उनसे कोई क्रॉस क्वेश्चन कर ले कि कौन सा नेटवर्क मार्केटिंग किया था, तो पता भी नहीं होगा, इवन किसी ने किया भी नहीं होगा। बट कई सुनी बातों पे लोग बातें बनाते हैं और कहते हैं कि नहीं, ये नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया खराब है। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया खराब नहीं, खराबी आप लोगों के अंदर में है, क्योंकि आप अपनी स्थिति को चेंज करना नहीं चाहते। आप जैसे हैं उसी में खुश रहना चाहते हैं और बैठ के घर पे सरकार को कोसने के लिए बैठे हुए हैं। सरकार को कोसेंगे, सरकार हमारी केयर नहीं करती, हमारे लिए नौकरी नहीं देती और कई सब्सिडी नहीं देती। अब सरकार कितनों को सब्सिडी दे, आपको खुद दिमाग लगाने की ज़रूरत है कि इंडिया की पॉपुलेशन 140 करोड़ से ऊपर हो चुकी है। गवर्नमेंट नौकरियों की बात करते हैं, टोटल को काउंट कर लोगे तो कुछ लाखों में होंगी, मात्र 10 लाख भी नौकरी नहीं निकलती होंगी साल भर में। तो 140 करोड़ की पॉपुलेशन के सामने 10 लाख की नौकरी रख दोगे तो ये क्या होगा? तो कितने लोग बेरोजगार रहेंगे? तो बेरोजगारी तो ऑब्वियसली बढ़नी है। रही बात सब्सिडी को, तो सब्सिडी कहाँ से बांटे गवर्नमेंट? गवर्नमेंट को भी तो कहीं से कोई प्रॉफिट होगा, तभी तो वो आपको सब्सिडी देगी। सब्सिडी नहीं मिल सकती दोस्तों। तो ये जो निकम्मेपन की आदत है, उससे अगर निकलना है, अगर कुछ करो तो मतलब आपको ये कोसने की जरूरत नहीं पड़ेगी और लाइफ भी चेंज हो सकती है। ऐसे पार्टिकुलर डिसीजंस आप ले कैसे पाएंगे, उनके लिए आपको सोचना पड़ेगा, अपनी फैमिली की तरफ देखना पड़ेगा। क्या आप अपने फैमिली को वो सारी सुख सुविधाएं दे पा रहे हैं जो कि एक्चुअली उनको मिलनी चाहिए? क्या आप अपने बच्चों को अच्छी जगह पे एजुकेशन करा पा रहे हैं? क्या आपके पास में रहने के लिए अच्छा घर है, रहने पहनने के लिए अच्छे कपड़े हैं? अगर ये नहीं है दोस्तों, तो आपको कुछ ना कुछ तो जरूर करना पड़ेगा अपनी लाइफ चेंज करने के लिए, ठीक है। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है दोस्तों, आज कल आप देख रहे होंगे कि महंगाई किस लेवल से बढ़ रही है, किस लेवल से महंगाई जा रही है, किस एक्सपोनेंशियल रेट से महंगाई जा रही है। अगर महंगाई का प्लॉट देखें तो ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है। अब बढ़ते हुए प्लॉट के हिसाब से आपके पास में इनकम नहीं बढ़ रही। आप अगर नौकरी भी कर रहे होंगे तो आपकी नौकरी की एक लिमिट होती है, एक सैलरी होती है जो फिक्स्ड होती है, जिसमें इंक्रीमेंट बहुत कम आते हैं। सालों साल लग जाएंगे, उसके बाद भी जो इंक्रीमेंट आएगा वो जो महंगाई की रफ्तार के बराबर नहीं होगा। तो आप क्या करेंगे? कंप्रोमाइज सिचुएशन में जिंदा रहेंगे, कंप्रोमाइज़ करेंगे और इस तरह से लाइफ चलती रहेगी। तो दोस्तों, डिसीजन लीजिए। अपनी लाइफ को अगर चेंज करना है तो एडिशनल चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, एडिशनल वर्क करना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा टाइम वर्क करना पड़ेगा। एक्टिव काम के साथ साथ कुछ ऐसे सोर्स जनरेट करने पड़ेंगे जहां से पैसिव इनकम आपको जनरेट हो। पैसिव इनकम उनको कहते हैं जब हम सो भी रहे हों तब भी हमारे लिए कोई काम कर रहा हो, हमारा पैसा बन रहा हो। उसके लिए आपके पास में कई ऑप्शन होते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग आज का उभरता हुआ मार्केटिंग प्रोसीजर है और क्या मार्केटिंग मॉडल है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो सामान खरीदते हैं वो ट्रेडिशनल वे में खरीदते हैं, दुकानों से खरीदते हैं। और दुकान पे जब तक माल आता है उसकी रेट आप जानते हैं बढ़ जाती है, क्योंकि बीच में कई सारे बिचौलिए होते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में माल डायरेक्टली कंज्यूमर के हाथ में जाता है, ये प्रॉफिट होता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में कवर करूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में काम करना क्यों जरूरी है और नेटवर्क मार्केटिंग में जल्दी डिसीजन लेना क्यों जरूरी है। बाद में जो डिसीजन लेते हैं वो हमेशा पछताते हैं, काश हमने उस दौरान डिसीजन ले लिया होता तो आज हमारी लाइफ ये होती। और यही कहते हुए ज़्यादातर लोग मिलते हैं और यही वो लोग हैं जो मार्केट के अंदर नेगेटिविटी फैलाते हैं।
मार्केट के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में गलत बातें बोलते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग सही नहीं है, आप सही नहीं है, आप डिसीजन नहीं ले पाए। तो दोस्तों मैं आपका दोस्त रवि यदुवंशी आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में। लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा, जरूर आप कुछ ना कुछ यहाँ से सीख के जाएंगे और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। जितने भी नए साथी मेरे चैनल पर पता रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। ज़्यादातर वीडियोस में नेटवर्क मार्केटिंग पे लाता रहता हूँ और नेटवर्क मार्केटिंग में कैसे सक्सेस होना है इस पर काफ़ी मेरे प्रीवियस वीडियोस पड़े हैं, जिनको आप रेफर कर सकते हैं, अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। AWPL के बारे में स्पेशली सारे प्रोडक्ट्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी शेयर करता रहता हूं, तो वो भी आप वहां पे देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है हाउ नेटवर्क मार्केटिंग वर्क्स। नेटवर्क मार्केटिंग काम कैसे करती है? इसका वेरी सिंपल फंडा है दोस्तों। नेटवर्क मार्केटिंग अगर इसको हम दूसरी वे में कह लें कि मल्टी लेवल मार्केटिंग और इसको कह लें डायरेक्ट सेलिंग, ये एक जैसे रिलेटेड नेम है और एक ही तरह का बिजनेस मॉडल है। नेटवर्क मार्केटिंग में सामान कोई भी कंपनी बनाती है और कंपनी का सामान जो है एक नेटवर्क के जरिए बिकता है। नेटवर्क मतलब लोगों का समूह, उसके द्वारा बिकता है। आप सोचिए नेटवर्क मार्केटिंग क्यों जरूरी है। आजकल आप देख रहे होंगे जब रिलायंस जो है इंडस्ट्री से चलता हुआ, मशीनों से चलता हुआ, कम्युनिकेशन से चलता हुआ आजकल सब्जी भाजी भी बेच रहा है, ठीक है। और वहीं पर आप टाटा को देखो, टाटा भी आजकल कपड़ों में उतर गया, कपड़ों का बिजनेस करने लगा, सब्जी बेचने लगा, सब चीज बेचने लगे। क्यों करने लगे? क्योंकि FMCG का जो मार्केट है इंडिया में 80% मार्केट FMCG का है। क्योंकि लोग पहनना भूल सकते हैं पर खाना नहीं भूलेंगे दोस्तों, और डेली यूज के जो आइटम हैं उनके बिना नहीं रह सकता आदमी। तो FMCG का जो मार्केट वॉल्यूम है बहुत बड़ा है, इसलिए सारी की सारी कंपनियां FMCG की तरफ घूम रही हैं। और FMCG में सेलिंग करने के दो तरीके हैं। एक तो ट्रेडिशनल वे में आप दुकानों में रख के सामान को बेचिए, दूसरा होता है डायरेक्ट डोर टू डोर, आप सामान को डायरेक्टली कस्टमर को दे सकते हैं। जैसे क्या होता है ट्रेडिशनल मार्केटिंग में सामान बनता है, वहां से चलता है, स्टॉकिस्ट के पास आता है, स्टॉकिस्ट से होलसेलर पे आता है, होलसेलर से जो सामान है वो रिटेलर पे आता है, और रिटेल शॉप से आप सामान को लेते हैं। जो बिचौलिए बीच में जो 40% 60% जो कमीशन ये लोग खाते हैं वो प्राइस में जुड़ जाता है। तो ₹1 का माल चलते चलते आपके हाथ में ₹1.5 या हो सकता है ₹2.25 का जाके पड़ता है। जबकि नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, माल डायरेक्टली जिस भी प्राइस में वहां से बना है सीधा का सीधा कस्टमर के हाथ में उसी प्राइस में मिल जाता है। और उसको दिलाने में किसकी भूमिका होती है? डायरेक्ट सेलर की, नेटवर्क मार्केटर की, जो कि चल के आपको उस प्रोडक्ट के बारे में बता रहा है, उसको प्रमोट कर रहा है। प्रमोट कौन कर रहा है? नेटवर्क मार्केटर कर रहा है, डायरेक्ट सेलर कर रहा है, जो कंपनी को रिप्रेजेंट नहीं करता बट कंपनी के प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा है। आप डायरेक्टली खरीदते हैं। और इसमें अब क्वेश्चन ये आपके दिमाग में भी आएगा कि भाई जब कंपनी सेम माल बना रही है, सेम का सेम उसी प्राइस में हमको बेच देगी, तो बीच वाले को फायदा क्या मिलेगा? बीच वाले को क्या मिलता है? बीच वाले को प्रमोशन करने का एक कमीशन मिलता है, वही नेटवर्कर कमाता है। तो दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग काम कैसे करता है? इसमें लीड जनरेशन की जाती है। सबसे पहले क्या है, जो नेटवर्कर है, जो जिसको हम डायरेक्ट सेलर भी कहते हैं, वो जगह जगह पे घूमता है, ठीक है। जगह जगह पे जाएगा, कस्टमर पता करेगा, अपने क्लाइंट ढूंढेगा। पहले वो लीड जनरेशन करता है, उसके बाद में अपने नीचे उनको जोड़ता है। जोड़ता मतलब नेटवर्क को बनाता है, उनको सिस्टम में लेके आता है। जैसे अमेजॉन फ्लिपकार्ट का एग्जांपल ले लो, स्नैपडील का ले लो, मीशो का ले लो, कोई भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को ले लो जहाँ पे आपको रजिस्टर कराना पड़ता है। आप वहाँ पे एक मेंबर बन जाते हैं, वो आपको पेमेंट नहीं करते बट वहाँ पे मेंबर है, तभी वहाँ पे आप सामान ले सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग में आपको मेंबर बनाया जाता है। तो आपको जो नेटवर्कर है, जो आपसे कॉन्टेक्ट किया, वो अपने नीचे आपको एज ए मेंबर बनाएगा। अब आप जितना भी सामान खरीदेंगे आपको कम प्राइस पे कंपनी की तरफ से सामान उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें कि करीब अगर मैं एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड की बात करूं तो हमारी कंपनी 30% का मार्जिन देती है हर सामान के ऊपर। ऐसी अलग अलग कंपनियों के मार्जिन रहते हैं पर ये रेंज करता है 6% से लेके 30% तक मार्जिन डायरेक्ट सेलर कंपनियां डायरेक्ट सेलर को देती हैं। तो जब रिक्रूटमेंट होगा तो कस्टमर को उनने ऐड किया, ठीक है, बिजनेस पार्टनर बनाया अपने नेटवर्क में, और उसके बाद सामान डिलीवर हुआ। हर सामान पर जिस नेटवर्कर ने आपको जोड़ा उसको कमीशन जाता है। ऐसे ही अब भी आप भी आगे चल के लोगों का नेटवर्क बनाएंगे। जितना बड़ा नेटवर्क होगा, जितना वाइडर नेटवर्क होगा, उतना आप पैसा यहाँ से कमीशन में कमाएंगे। और उसके बाद में आपका नेक्स्ट स्टेप जो होता है बिल्डिंग एंड मैनेजमेंट, उसमें आपको जितने भी लोगों को अपने नीचे जोड़ रहे हैं, जिस भी नेटवर्क में आप जिन लोगों को ला रहे हैं, उनको आपको ट्रेनिंग देना है, मोटिवेशन देना है। और
नए लोगों की रिक्रूटमेंट भी कंटिन्यूसली करवानी है। जब तक आप ट्रेनिंग नहीं देंगे, लोगों को पता नहीं चलेगा कि करना क्या है मार्केट में, हमें जाना कैसे है, सामान को प्रमोट कैसे करना है। तो सिंपल सा फंडा है दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग काम करती है 3 कॉन्सेप्ट पे। पहला होता है सो द प्लान, राइट, देन गिव द फॉलो अप, राइट, उसके बाद आप उसको फॉलो अप करो, और फॉलो अप के बाद में होता है साइन अप। तो SFS कॉन्टैक्ट पे काम करती है। और जब आपने किसी कस्टमर को जाके प्रोडक्ट के बारे में बताया, ऑल ऑफ स्टेंट उसने सामान खरीदा, ही इज योर मेंबर। और कभी कभी कुछ लोग होते हैं जो कि कहते हैं अरे नहीं हमको कुछ टाइम चाहिए, तो ऐसे लोग हमेशा नेटवर्क मार्केटिंग में फेल हो जाते हैं, या फिर वो केवल एक कस्टमर बन के रह जाते हैं। जब लेट डिसीजन लेंगे, जुड़ेंगे, उसके बाद कुछ होगा नहीं, तो केवल एक कस्टमर बन के रह जाएंगे, सामान का यूज करेंगे। तो दोस्तों इसमें डिसीजन लेना बहुत फास्ट होता है, और अगर काम करना है नेटवर्कर, सक्सेसफुल नेटवर्कर बनना है, तो आपको लीड जनरेशन पर ज़्यादा काम करना पड़ेगा, नए नए कस्टमर ढूंढने पड़ेंगे, क्लाइंट ढूंढने पड़ेंगे, जिनको रिक्रूट करना पड़ेगा, उनको ट्रेंड करना पड़ेगा, उनके जरिए काम करवाना पड़ेगा। इस तरह से नेटवर्क मार्केटिंग काम करती है। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग किसी एक पार्टिकुलर सिटी के लिए लिमिटेड नहीं है, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में फैल सकता है। नेटवर्क मार्केटिंग इतना पावरफुल बिजनेस मॉडल है, पूरे वर्ल्ड में लोगों को आप रख सकते हैं, अपने सामान को पूरे वर्ल्ड वाइड एक जगह से बैठ के सेल कर सकते हैं। जबकि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आपका एक लिमिटेड दायरा होता है, उसी में सामान को बेचते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, एडवांटेजेस क्या हैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के। तो एडवांटेज आपको बता देते हैं कि इसको आप पार्ट टाइम कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, स्टूडेंट, हाउसवाइफ, या फिर वर्किंग प्रोफेशनल जो भी है, या फिर रिटायर्ड पर्सन पार्ट टाइम में इसको काम कर सकते हैं। MLM जो बिजनेस है, इसे हम मल्टी लेवल मार्केटिंग बिजनेस कर दें या डायरेक्ट सेलिंग कर दें, वो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट्स, हाउसवाइफ, रिटायर्ड पर्सन, सीनियर सिटीजन और स्पेशल नीड्स, जिनको मतलब जो लोग एक्स्ट्रा कमाना चाहते हैं, उनको एक बेहतर अपॉर्चुनिटी देता है अच्छी इनकम करने के लिए। इस नेटवर्क मार्केटिंग को स्टार्ट करने के लिए इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है दोस्तों, बहुत ही मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ में आप स्टार्ट कर सकते हैं, और कहीं भी कभी तो जीरो इन्वेस्टमेंट। जितना भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उतने का आप प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो आपका लगा क्या, आपका तो कुछ भी नहीं लगा। जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ में आप नेटवर्क मार्केटिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें आपको किसी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है, आपको किसी ऑफिस की जरूरत नहीं है, आपको किसी शॉप की जरूरत नहीं है। आप कहीं से भी बैठ के किसी भी लोकेशन से नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। ये इसके एडवांटेज है। इसीलिए वर्ल्ड वाइड आजकल सारी कंपनियां नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड या डायरेक्ट सेलिंग के कॉन्सेप्ट पे आके अपने सामान की बिकवाई करवा रही है। इवन फॉरेन कंट्रीज की जितनी कंपनियां देख लीजिए, इंडिया में अपने बिजनेस को इसी तरह से चला रही हैं, नेटवर्क के जरिए चला रही हैं, जिसमें उनके नेटवर्कर हर जगह पे मौजूद है, वो लोगों के बीच में जाके उनके सामान को सेल करवाते हैं। और इसमें किसी भी एकेडमिक क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, जरूरी नहीं है कि आपके पास में MBA होना चाहिए। तो इलिटरेट पर्सन भी इसमें काम कर सकता है, क्योंकि आपका काम है बिजनेस को प्रमोट करना और सेलिंग करवाना। उसके लिए किसी भी एकेडमिक क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर एकेडमिक क्वालिफाइड हैं तो आप बहुत बेहतर कर सकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। अदरवाइज अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तब भी इसमें कोई नेसेसरी नहीं है कि आपका पढ़ा लिखा होना चाहिए। आपको केवल सेलिंग करना आना चाहिए, कैसे सेल करना है, आप एक सक्सेसफुल नेटवर्कर बन सकते हैं। तो ये इसके एडवांटेजेस है। अब देखिए प्रोसेस होता क्या है और चैलेंजेस क्या आते हैं इसमें। सबसे पहले नेटवर्कर जाता है, वो प्लान को दिखाता है, प्लान को समझाएगा और प्लान समझाएगा कि ऐसे करके हायरार्की चलती है, आप यहाँ जुड़ेंगे, आपने कुछ मेंबर्स को जोड़ा और मेंबर फिर काम करेंगे, वो अपनी इस तरह से नेटवर्क को बनाते चले जाएंगे। तो एक ऐसा टाइम आएगा कि आपके नीचे अच्छी खासी डाउनलाइन तैयार हो जाएगी, जैसे फ्रंट लाइन हो गई, सेकंड लाइन ये हो गई और थर्ड लाइन ऐसे हो गई। तो काफ़ी रोज आपके नीचे इकट्ठी होंगी और एक इतना बड़ा नेटवर्क होगा कि इवन आप जब काम करना छोड़ भी देंगे तब भी आपके नेटवर्क से आपके लिए इनकम बनती रहेगी। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, हमने प्लान दिखाया और पर्सन को पूरी बातें समझ में आई, उसके बाद प्रॉब्लम कहाँ पे आती है। ज़्यादातर 80% लोग इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो जॉब पे डिपेंड करते हैं। वो एक ऐसी इनकम सोच चाहते हैं जहाँ पर मंथली एक बंदी एक मुश्त पैसा आ जाए और कोई टेंशनबाजी ना हो और लोगों के बीच में ना जाना पड़े, ठीक है। और बिजनेस का क्या होता है, कभी एकदम से ज़्यादा पैसा आ सकता है, कभी कभी हो सकता है पैसा भी ना आए, ये कंडीशंस भी होती हैं, वो काम करने की मेथड पे करती हैं। अब देखिए यहाँ पर लोगों की मेंटालिटी किस तरह की होती है। कुछ लोग सुनेंगे जरूर पर डिसीजन नहीं लेंगे डिसीजन इमीडिएटली। कुछ लोग सुनेंगे और इमीडिएटली ज्वाइन कर जाएंगे, उसके बाद वो सीखेंगे और काम को करेंगे, वही सक्सेसफुल नेटवर्क जाके बनते हैं। उनको कहता हूँ मैं एक्शन टेकर्स। उसके अलावा कुछ लोग हैं सुनेंगे समझेंगे भी
बट फिर भी कंफ्यूज रहेंगे, क्योंकि वो जैसे ही वहां से निकलेंगे तो एक ऐसे बंदे से मतलब सलाह लेंगे जिसकी 3 जनरेशन या हो सकता है उसके आसपास किसी लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग की भी ना हो, उसे पता भी ना हो, बट वो ज्ञान जरूर देगा। ऐसे लोगों को मैं कहता हूँ ज्ञानचंद। और इंडिया में ज्ञानचंद बहुत पाए जाते हैं, बहुत एडवाइस देंगे, उनने नहीं भी किया होगा फिर भी कहेंगे ना 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 हमारे मौसा के लड़के ने किया था, या मौसा के फूफा के फला के लड़के ने नेटवर्क मार्केटिंग किया था और वो फेल हो गया। जबकि ना किया होगा पता करोगे तो ना ही किया होगा पता भी नहीं चलेगा। तो ऐसे लोग कंफ्यूज रहते हैं, बाहर जाके सारी चीजें भूल जाते हैं, उसके बाद डिसीजन नहीं ले पाते। वो लोग फिर अपनी जैसी स्थिति है उसे समझौता कर लेते हैं, भगवान को कोसते रहते हैं, गवर्नमेंट को कोसते रहते हैं। कुछ लोग लिखे मतलब सुनेंगे जरूर, फिर भी उनके अंदर एक मतलब डर होगा कि मेरा पैसा ना चला जाए। बात यह है कि इसमें पैसा चला कैसे जाएगा। नेटवर्क मार्केट में किसी भी कंपनी को जब ज्वाइन करते हैं तो जितना भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका प्रोडक्ट आपके हाथ में मिलता है, तो आपका तो कुछ भी लूज होने का चांस ही नहीं है। अगर आपने 4,000 रुपए से ज्वाइनिंग की तो 4,000 का माल आपके पास में है, 4,000 से ज्यादा का माल आपको मिलता है, उसमें 30% का मार्जिन भी है। अगर उसको सेल कर देते हैं तो अपना पूरा पैसा आप निकाल सकते हैं। तो जीरो इन्वेस्टमेंट है इसमें, तो फियर ऑफ लूजिंग तो होना ही नहीं। और मोस्टली लोग इसमें आते हैं। कुछ लोग होंगे जो सुनेंगे समझेंगे भी, बट कहेंगे मुझे और टाइम चाहिए, और टाइम चाहिए, मैं अभी पढ़ रहा हूं, मुझे अभी इसमें रिसर्च करना है, मुझे समझना है ये क्या है। जब उसको वो 40 मिनट का अगर ये बिजनेस मॉडल समझ में नहीं आया तो पूरी जिंदगी भर इस बिजनेस मॉडल को समझता रहेगा, फिर भी नहीं समझ सकता। तो ऐसे लोग काफी होते हैं। मेरी जर्नी में मैं अपने बताऊं, मेरी इस जर्नी में AWP जर्नी में मेरे काफी मित्र थे जिनको मैंने ये प्लान दिखाया, और उसमें से काफी लोग जो ऐसे थे वो कहते हैं हमारे पास टाइम ही नहीं है, वी नीड सम मोर टाइम टू एक्सप्लोर इट। और वो अभी तक एक्सप्लोर ही कर रहे हैं, वहीं पे बैठे हुए हैं, वही सिचुएशन में, कंप्रोमाइज सिचुएशन में काम कर रहे हैं। फैमिली को कुछ दे नहीं पा रहे हैं या फिर टालते हैं, अगले महीने की सैलरी आएगी तब हम करेंगे। बट नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा नहीं होता है, हर हफ्ते सैलरी आती है, हर हफ्ते इसमें इनकम आती है, तो आपको किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहना है। अगर वो सही डिसीजन लेते तो आज उनकी सिचुएशन भी अच्छी होती, अच्छी खासी सिचुएशन पे होते, पर ना ही वो टाइम उनको बहुत चाहिए। टाइम तो भाई मैं कहता हूँ भागता रहता है, और कभी आप जिंदगी में टाइम पता अगर आप निकालना ना चाहो तो जिंदगी में कभी भी टाइम निकाल नहीं सकते हैं। हमेशा सब लोग बिजी हैं, लाइफ सर्कल ही बिजी है, बिजी टाइम में से ही आपको टाइम निकाल के कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। तो इसमें काफी लोग आते हैं इस कैटेगरी में। और इसके अलावा लास्ट में होते हैं, सुनते हैं ठीक है, बट उनको प्रॉफिट चाहिए बिना कुछ किए हुए। वो कहेंगे मेरे पास में पैसा है, 1 लाख रुपए ले लो लगा दो और मेरे को बैठ के पैसा आता रहे। तो दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग में बैठ के पैसा नहीं आता है। अगर इस मेंटेलिटी से आ रहे हैं तो आप बहुत बड़े धोखे में, आप हमेशा फेल होंगे। तो आपको इस कैटेगरी में भी नहीं रहना है, आपको जाना है कैटेगरी में लिसन एंड ज्वाइन इमीडिएटली, देन लर्न एंड एक्ट। उसके बाद सीखो, कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में सीखो, कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में सीखो और काम करो, तो आप सक्सेस पा जाएंगे, नहीं तो आप कंप्लीटली फेल हो जाएंगे। ठीक है, डिसीजन आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि जैसी आपकी आज की लाइफ है, अगर कोई पर्सन कहता है मेरे पास में पैसा नहीं है और वो नौकरी भी कर रहा है, तो उसको अपने आप से क्वेश्चन पूछने की जरूरत है कि आपने 5 साल नौकरी की, 10 साल नौकरी की, अगर आज आपको एक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपके पास में 4,000 या 6,000 रुपए नहीं निकल पा रहे हैं, तो दोस्तों कभी ऑल ऑफ सडन कोई इमरजेंसी आ गई है आपके पास में, तो आप क्या करेंगे, आपको हाथ फैलाने पड़ेंगे। और आज की दुनिया बहुत मतलबी है दोस्तों, हाथ फैला के भी पैसा नहीं मिलता है, कोई भी आपकी मदद नहीं करेगा, और मदद करेगा भी तो आप इतने कर्जे में डूब जाएंगे कि अपनी पूरी सैलरी आगे की आप कर्जे में ही निपटाते रहेंगे और पूरी लाइफ आप एक समझौते वाली लाइफ जीते रह जाएंगे। तो दोस्तों अगर अपनी लाइफ को अगर चेंज करना है तो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। और नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे कम इन्वेस्टमेंट में अपने सपने पूरे कर सकते हैं। एक नौकरी केवल एक अच्छी लाइफस्टाइल आपको दे सकती है, अच्छा खाना दे सकती है, एक बच्चे को पढ़ा लेंगे, हार्डली कुछ सेविंग कर लिए तो मैक्सिमम 70-80 लाख या मे बी अच्छी सैलरी हुई आपकी तो 1 करोड़ की आप इनकम एक है ना अक्यूमुलेट कर सकते हैं एज ए सेविंग 30 साल जॉब करके। वहीं पर नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आते हैं और आपने सीरियसली 5 से 6 साल पार्ट टाइम भी काम कर लिया तो आपका एक टर्नओवर 2 से 3 करोड़ कहीं गया नहीं। यहाँ के 5 साल और आपकी नौकरी के 30 साल बराबर होते हैं। इसलिए यहाँ पे नेटवर्कर जो सक्सेसफुल नेटवर्कर अगर आप देखते होंगे तो वो लोगों ने वो कारनामा करके दिखाया और कई कर रहे हैं और आगे जनरेशन में करते भी रहेंगे। और जो आप देखते हैं ना ऑडी लेके घूम रहे हैं और कार लेके घूम रहे हैं, अच्छी कोट पहन रहे हैं, तो दोस्तों अपने दिमाग से वो फितरत बिल्कुल निकाल दीजिएगा कि ये किराए में मिल जाती है। जैसा कि आजकल वीडियो भी चलते होंगे फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पे, तो दोस्तों
रियल लाइफ और रियल लाइफ में काफ़ी डिफरेंस होता है दोस्तों। रियल लाइफ में अगर कोई मर्सिडीज लेके घूम रहा है या ऑडी लेके घूम रहा है तो उसको अफोर्ड कर सकता है। वो अफोर्ड क्यों कर सकता है? उसकी इनकम उतनी है इसलिए अफोर्ड कर रहा है, वरना तुम ही अफोर्ड करके दिखा दो, आप कहीं से किराए पे ही लाके दिखा दो मुझे ऑडी, तो मैं मान जाऊंगा। तो दोस्तों ऐसा नहीं होता है, उनकी इतनी इनकम होती है, इसलिए नेटवर्कर हमेशा बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं और बड़े शौक रखते हैं, बड़े घर होते हैं, अच्छी जगह पे घूमते हैं, फॉरेन विजिट करते हैं, क्योंकि उनके पास में टाइम फ्रीडम भी है, मनी फ्रीडम है। ये फ्रीडम आया बिकॉज ऑफ नेटवर्क। उनने एक नेटवर्क बनाया, 3-4 सालों में अच्छे लोगों की टीम बनाई जो उनके लिए काम करती है। वो काम भी नहीं कर रहे हैं फिर भी उनके लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए पैसा जनरेट हो रहा है, वो जब चाहें तब काम करते हैं, अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं तब काम करते हैं। ये फ्रीडम अगर पाना है तो वो पॉसिबल है नेटवर्क मार्केटिंग का। नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल ही एक ऐसा मॉडल है जो आपको करोड़पति बना सकता है मिनिमम इन्वेस्टमेंट में। केवल मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत इसमें क्या है? माउथ टू माउथ मार्केटिंग करनी पड़ेगी, आपको लोगों से मिलना पड़ेगा, इंटरेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपको इस चीज में शर्म आती है तो दोस्तों आप कई जगहों पे फेल हो जाओगे, आप अपनी रियल लाइफ में भी फेल हो जाओगे अगर लोगों से इंटरेक्शन करना नहीं आता है। क्योंकि जिस भी सोसाइटी में रहेंगे, जिस भी जॉब में रहेंगे, वहाँ लोगों से तो आपको इंटरेक्ट करना ही पड़ेगा। तो वही चीज़ आप यहाँ पे कर रहे हो, जो आप रियल लाइफ में कर रहे हो, वही जो डेली लाइफ में कर रहे हो, वही चीज़ें यहाँ अपनानी है और आप एक सक्सेसफुल नेटवर्कर बन सकते हैं। तो दोस्तों ये आपकी मर्जी है, आपको डिसीजन लेना है या नहीं लेना है। अगर आप डिसीजन लेते हैं और कुछ एक्स्ट्रा करने की सोचते हैं तो आपकी लाइफ कुछ और हो सकती है आने वाले टाइम में। अन्यथा तो लाइफ तो चलती रहती है, लाइफ फिर काट ही रहे होगे, एंजॉयमेंट नहीं होगा। बीवी बच्चों के चेहरों की तरफ देखते होंगे तो वो सिखन जरूर आती होगी कि क्या हम उनको वो लाइफस्टाइल दे पा रहे हैं जो रियली वो डिजर्व करते हैं, क्या हम उनको वो चीज़ें टाइम पे दे पा रहे हैं जब उनको उस चीज़ की ज़रूरत है। किसी को कपड़ों की ज़रूरत इस महीने में है, आप टाल रहे नहीं, अगले महीने ले लेना, सैलरी आ जाएगी तब देंगे। तो इसको कहते हैं कि क्या है, कंप्रोमाइज़ वाली सिचुएशन में हो, आप कंप्रोमाइज़ करके अपनी लाइफ चला रहे हो। बच्चे की फीस इस महीने में जमा होनी है, आपके पास पैसे नहीं है, आप कह रहे हैं नेक्स्ट मंथ में सैलरी आएगी तब देंगे, तो ये भी एक कंप्रोमाइज वाली सिचुएशन है। मार्केट में जाते हैं, बच्चा दुकान की तरफ उंगली कर देता है, जब उस सामान को आप देखते हैं तो कहते हैं यार ये तो मेरी जेब से ऊपर निकल गया, और फिर आप बच्चे को ये समझाते हैं ये चीज़ें अच्छी नहीं है, या आप केवल बहाने करते हो दोस्तों, आप केवल बहाने करते हो, या फिर आप उसको ये समझाते हैं आप अभी इतने बड़े नहीं हुए हो कि ये सामान आप यूज कर पाओ, तो ये केवल आपका एक बहाना है, अपनी कमजोरी को छिपा रहे हो। इसको कहते हैं कंप्रोमाइज। जस्ट लाइफ को काटना कहते हैं इसको दोस्तों। और जगह जगह समझौते आप करते हुए घूमते हैं अपनी खुद की कमजोरी की वजह से, जबकि दोस्तों लाइफ एक ही मिलती है और भगवान सबको बराबर की क्वालिटी देता है। कुछ लोग इसमें क्रांति करके चले जाते हैं क्योंकि वो कुछ नया करते हैं, और कुछ नया करते हैं, डिसीजन लेते हैं, एक्स्ट्रा करते हैं। एक होता है एक्टिव इनकम, जो आपकी जॉब हो गई, देखो जॉब आपकी एक्टिव इनकम है, कुछ एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम बनाइए जिससे कि ये जो आपके एडिशनल खर्चे, जैसे मैं कहता हूँ आपके शौक जो पूरे करेगा वो आप करेगा ही आपकी एडिशनल इनकम। और रहने का, खाने का, जो लाइफ चलानी है वो आप चलाइए अपनी एक्टिव इनकम से। इसलिए आज के दौर में पैसिव इनकम सोर्स होना जरूरी है, और आप अगर डिसीजन नहीं लेते तो वही सड़ी हुई लाइफ आप जिंदगी भर जिएंगे और इसमें कुछ नहीं हो सकता। तो चलिए दोस्तों, ये आपकी मर्जी है, मैं आप पे छोड़ता हूं। मैंने आपको बता दिया इस तरह के कैटेगरी के लोग पाए जाते हैं जो डिसीजन लेते हैं इमीडिएटली, कम पैसा लगा के अपनी लाइफ चेंज की जा सकती है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, बेनिफिट ऑफ ज्वाइनिंग अर्ली क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल इस नेटवर्क को समझिए, आप यहाँ पर हैं फॉर एग्जाम्पल, और आपके नीचे ये दोनों काम कर रहे हैं, वो करते हुए जा रहे हैं, तो आप बेनिफिट में हैं। फॉर एग्जाम्पल ये नेटवर्कर, जैसे मैं कहता हूँ ये कोई अपलाइन है, वो आपसे कांटेक्ट किया और उसने आपको ऑफर दिया कि आप जुड़िए, आप यहाँ जुड़ जाइए, फिर अपनी आईडी धीरे धीरे आप ग्रीन करा लीजिएगा। जब तक आप आईडी ग्रीन कराएंगे तब तक हो सकता है कुछ लोग आपके नीचे आ जाएं, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक चैन की तरह चलती है, उसमें 2 ही लेग होती हैं। मोस्टली कंपनियां जो हैं बाइनरी सिस्टम में काम करती हैं, यहाँ पे मैक्सिमम 2 लोगों की चैन लेके चलते हैं हम, एक राइट और लेफ्ट। अगर कोई पर्सन आपके पास में आया, उसने एक ऑफर दिया कि आप जुड़िए, जुड़ जाइए, आप रजिस्टर आज करा लीजिए, अपनी आईडी बाद में ग्रीन करा लेना, एक्टिवेट बाद में करवा लेना। आप कहते हैं ना ना ना, हम पे जब पैसे हो जाएंगे तो इमीडिएटली हम अपनी आईडी एक्टिवेट कराएंगे, उसी दिन साइन अप कराएंगे। और आपने कहा मुझको थोड़ा टाइम लगा, आपने केवल इतना टाल दिया, आपने टाल दिया। वो बंदा आया था आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग देने के लिए, बट गलती से क्या हुआ कि आपने इसको ऑफर को ठुकरा दिया,
अब वो बंदा तो रुकेगा नहीं, वो तो उसका तो काम ही है कि लोगों से ज़्यादा लोगों से मिलना और उनको प्लान दिखाना। अब वो प्लान दिखाता रहा, उसके नीचे नेटवर्क बनता रहा। एक फाइन डे आप कहते हैं कि नहीं अब मैं रेडी हूँ, अब मैं तैयार हूँ ज्वाइन करने के लिए, तब तक कंडीशन आपके लिए थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। डिफरेंट क्या हो जाती है, आपकी ज्वाइनिंग फिर जाके यहाँ होती है। फॉर एग्जांपल आपकी यहाँ होती है, आप अगर इस जगह पे जुड़ जाते तो जब तक आप डिसीजन ले रहे थे तब तक हो सकता था आपके नीचे इतनी बड़ी टीम जनरेट हो जाती, इमीडिएटली जुड़ते ही आपकी इनकम लेवल स्टार्ट हो जाता, आपकी इनकम बननी स्टार्ट हो जाती। पर आपकी वाट में मैं क्या कहूँ कि प्रॉब्लम क्या है, डिसीजन ना लेने की डर की वजह से आप जो जुड़े तो लास्ट में यहाँ आके जुड़े, तब तक आपका दोस्त जो है वो काफी बड़ा नेटवर्क बना चुका होता है। फिर आपको अपने आप से शर्म आती है कि मेरा दोस्त इतना पैसा कमा रहा है, मैं उसके साथ कैसे काम करूं। फिर एक ईगो वाला इश्यू आ जाएगा। जुड़ते जरूर हैं पर आप एक कस्टमर बन के रह जाते हैं, क्योंकि आप उस जोश के साथ काम नहीं करते। अगर आप यहाँ जुड़ते तो डेफिनेटली आप उसके साथ में कदम से कदम मिला के काम करते हैं। आप बस यही सोचते हैं वो उससे एक कदम ही तो आगे है, बट अगर आप यहाँ जुड़ेंगे तो सोचिए आप कितने कदम पीछे हो गए। आपको कम से कम 4 कदम लेने पड़ेंगे, तब जाके अपने दोस्त को पढ़ेंगे, पर पकड़ नहीं सकते, क्योंकि आप 4 कदम लेंगे तब तक वो आपकी वजह से, क्योंकि आपके उसके डाउन लाइन में कहीं पे हो, आपकी वजह से वो 4 कदम हो सकता है 6 कदम आगे और निकल जाए। तो नेटवर्क मार्केटिंग में जो जितना जल्दी जुड़ जाता है वो उतना फास्ट आगे जाता है। उसके बाद जो भी जुड़ेंगे वो हमेशा उसके नीचे रहेंगे। तो आप इस चीज को यहाँ समझिए, इस डिटेल से समझिए। अब ये नेटवर्क मार्केटर आया, उसने आपसे कहा यहाँ जुड़ लो, आप नहीं जुड़े, आप जाके कहीं यहाँ जुड़े, तो आप सोच लीजिए कि जब तक आप जुड़े, ठीक है, तब तक देखिए आपने क्या अपॉर्चुनिटी खोई, आपने ये अपॉर्चुनिटी खोई। और बाइनरी सिस्टम का फायदा देखिए इसमें क्या होता है। बाइनरी सिस्टम में जो अपलाइन है, इसने अपनी ये 2 लोगों को जोड़ा। अब ये 2 लोगों में क्या होता है, कभी कभी ये बंदा बहुत स्लो काम करता है, इससे मेंबर नहीं जुड़ रहे, इसने कोई एक रिक्रूटमेंट किया, और एक रिक्रूटमेंट क्या है स्पॉन्सर ए अपनी तरफ से दे देता है, क्योंकि ये मोस्टली करते हैं कि उनके पास अगर एडिशनल आएंगे तो वो तीसरी लेग नहीं खोल सकते हैं। तीसरी लेग खोलने का सिस्टम होता ही नहीं बाउंड्री में, तो वो एडिशनल जो मेंबर आएंगे अपनी डाउन लाइन में जोड़ते हैं। तो डाउन लाइन में आप थे, आपके नीचे एक को जोड़ दिया, आपका सिस्टम चलने लगा, फिर ये काम करने लगे। आप भी इसी तरह से अपनी डाउन लाइन का सपोर्ट करेंगे। इस तरह से अपलाइन डाउन लाइन एक दूसरे का सपोर्ट करते हुए इस बिजनेस को बढ़ाते हैं, और ये इसमें काफी प्रॉफिट होता है। यही एक फायदा है बाइनरी सिस्टम का, इसलिए 70% डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां बाइनरी सिस्टम पे काम करती हैं। तो जो पहली रो है उसको हम कहते हैं फ्रंटलाइन डिस्ट्रीब्यूटर, किसके लिए है, ए के लिए। सिमिलरली ये दूसरी रो है उसको कहते हैं डाउनलाइन डिस्ट्रीब्यूटर, ये किसके हैं, ए के लिए। तो यहां से जो बोनस मिलता है डायरेक्ट, इसे कहते हैं डायरेक्ट लेग, ये होती है इनडायरेक्ट लेग। तो डायरेक्ट लेग से ज्यादा बोनस मिलता है, और यहाँ पर जैसे जैसे नीचे जाते रहते हैं तो बोनस का जो परसेंटेज है वो कम होता जाता है। पर बोनस हर लेवल से अपलाइन को मिलेगा, इस ए को हर लेवल से बोनस मिलेगा, पर ज्यादा बोनस इस यहाँ से मिलता है, जिसे हम कहते हैं फ्रंटलाइन डिस्ट्रीब्यूटर। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा क्यों जरूरी है जल्दी जुड़ना, जल्दी साइन अप कराना। इवन आपके पास पैसा नहीं है, कभी कभी इकोनॉमिक कंडीशन आपको सपोर्ट नहीं करती, पर अपनी साइन अप करके जरूर छोड़ दें। अगर कोई नेटवर्कर आ रहा है और वो आपको दे रहा है ऑफर आपको समझ में भी आ रहा है, तो अपना साइन अप करके जरूर छोड़ दें। जब तक आप डिसीजन लेंगे, लेट्स सपोज आप यहाँ जुड़े, आपने डिसीजन लिया 1 महीने का, तब तक हो सकता है या नीचे और भी लोग जुड़ चुके होंगे, और आप डिसीजन लेते हैं, तब तक आपके नीचे जितने लोग जुड़े थे उनका जो कमीशन इकट्ठा आपके आईडी में हो गया होगा, इमीडिएटली आपको पैसा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ये फायदा होता है जल्दी ज्वाइनिंग करने का, और यहीं पर ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं, जो बाद में ज्वाइनिंग लेते हैं। पर ईगो प्रॉब्लम आती है, ईगो टकराते हैं जब, तो लोग इसमें काम करना छोड़ देते हैं और वो फेल हो जाते हैं। जब वो फेल होते हैं तो वही लोग जो हैं निगेटिविटी मार्केट में फैलाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग बहुत खराब है, लोग बस जोड़ देते हैं और सपोर्ट नहीं करते हैं। ये सपोर्ट करने के लिए तैयार था, बट आप करने के लिए, काम करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि आप यहाँ पे थे, आपको शर्म आती थी अपने ही दोस्त से गाइडेंस लेने में, या फिर आपको शर्म आती थी कि आपका अपलाइन आपसे कम पढ़ा लिखा है, ठीक है, या आपको शर्म आती थी कि आपका अपलाइन सही तरह से बोल नहीं पाता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये अपलाइन क्यों बना, इसके अंदर कोई ना कोई तो स्किल है, इसलिए वो इस पोजीशन पे है। दोस्तों आप अपने फील्ड के माहिर खिलाड़ी हो सकते हैं, पर अपलाइन अपने फील्ड का माहिर खिलाड़ी है, तो उससे सीखने में शर्म नहीं करनी चाहिए, आपको सुनना चाहिए और काम करना चाहिए। तो आई होप आपके डाउट सारे क्लियर हो गए होंगे क्यों जरूरी है जल्दी साइन अप करना। तो दोस्तों आज स्पेशली ये वीडियो क्यों लाया था कि 2-3 इंक्वायरी मेरे पास में आई थी, लोगों ने पूछा था दोस्तों, मेरे पास में
उनने स्पेशली लिख के दिया था कि उनसे गलती हो गई थी, उनका दोस्त आया था उनको ज्वाइन कराने के लिए, उनने 2-3 महीने का टाइम ले लिया और नीचे जोड़े, अब उनको उसमें काम करने में इंटरेस्ट नहीं आ रहा। मैंने उनको मोटिवेट किया कि भाई काम कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, कहीं से भी आप इस बिजनेस में जुड़ सकते हैं और अपने काम को बढ़ा सकते हैं। तो आप अपने आप को किसी से कंपेयर मत करो। अगर आप कंपेयर करना चाहते हैं तो आप डिसीजन मेकर बनो और इमीडिएटली एक्शन तुरंत लो। जैसे ही कोई आया तुरंत एक्शन लो। अपनी लाइफ में हम 8 से 10,000 रुपए इधर उधर घुमा देंगे, क्या अपने ऊपर 8 से 10,000 रुपए खर्च नहीं कर सकते? 8 से 10,000 का बिजनेस स्टार्ट कर दीजिए, जो कि फ्यूचर में आपको और आपकी जनरेशन को काफी फायदा देगा। दोस्तों इसमें डिटेल में मैंने वीडियो बनाया है अर्लियर, उसको आप देख सकते हैं क्या है फायदा नेटवर्क मार्केटिंग का और कैसे करना है। वीडियो आप रेफर कर सकते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा इसलिए मैं यहाँ रोक रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज्यादा लोगों के बीच में शेयर करें, जिससे और भी लोग एजुकेट होते रहें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।